नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में अगर कोई कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट को भी हम अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो तो हमारी पहले से स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे 114 से पहले। ये देखो, ये नया कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन हमारे पास इफ़ एक्स क्यूब प्लस में 3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2 ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। इसको कोई भाई तो ऐसा होगा जिसने देखा ही नहीं हो, देख के ही बोलेगा ये क्या करूँ मैं, इस क्वेश्चन का क्या बोल रखा है। फिर एक ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, फिर हमें थर्ड इक्वेशन ये ऐसी बोल रखी है, निकालो। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के अगर जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इनको समझ जाना कि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से ये सोल्व होंगे। वैल्यू पुटिंग से सोल्व कैसे होंगे भैया, कुछ घटा के एक जोड़ दिया। भाई किसी में आप एक रुपये दो किसी को और 1 रुपये वापस ले लो, तो ना तो आपने कुछ दिया ना कुछ लिया, ये तो बराबर हो गया। इसमें तो कुछ किसी का नुकसान हुआ नहीं। तो इसी में होता है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। यही होती है वैल्यू पुटिंग की, भाई ना कुछ दिया ना कुछ लिया। अब ये इन क्वेश्चंस में क्या होता है, दो हमें इक्वेशन गिवन होंगे। ये देखो, दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। दो इक्वेशन गिवन होंगी इस तरह से, जैसे ये इसको आप दो इक्वेशन समझो। इसमें ये जैसे एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल ज़्यादा है। जैसे दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये इक्वेशन है हमारी पूरी, तो इसमें वेरिएबल तो 3 है। वेरिएबल कौन से होते हैं, नंबर और वेरिएबल का पता होगा ना, जो एक्स ए बी सी डी अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स है, एक ए है, एक बी है, तो ये तो 3 वेरिएबल हो गए और ये इक्वेशन एक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेसिक जो मैं आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं। अब जैसे ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक ये होगी एक ये होगी। वेरिएबल कितने हैं, एक एक्स है, एक ए है और एक बी है। तो एक वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ रख के, कुछ ना कुछ क्या रखेंगे वही मैं बताता हूँ आपको। कुछ ना कुछ रख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ में आप ऐसा कुछ मत रख देना कि आप कैलकुलेट ही करे जाओ। नहीं, मिनिमम में क्या, एक्स को हम मिनिमम रख सकते हैं 0, माइनस में मत रख देना, 0 रख सकते हैं। 0 रखोगे तब अगर आपने एक्स को 0 रखा तो अगर एक्स नीचे आएगा तो 1 अपॉन में 0 क्या होता है, ये तो अनडिफाइन होता है। तो हम एक्स का मान 0 नहीं रख सकते, तो और एक्स का मान 1 रख लो। 1 रखोगे तो बात बन जाएगी। तो यही होता है वैल्यू पुटिंग से, जब हमें सोल्व करना है कि भाई हमने एक एक्स का मान, 3 वेरिएबल थे, एक का मान हमने जो ये लग रहा है कि ये मैक्सिमम यूज़ हो रहा, तो उसको हमने 1 मान लिया। 1 मान के हमने उसको सोल्व कर लिया। अब मैंने आपको बता दिया 0 क्यों नहीं रखते, ठीक है, और कुछ घटा दिया कुछ जोड़ दिया, वो सब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो मैंने आपको बता दिया था, तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो एक्स का मान हम रखते हैं भैया 1। जब x का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 का क्यूब, अब प्लस में 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2 ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना तो बेसिक पता ही होगा मेरे भाई। ठीक है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ये फॉर्मूला लिख रखा है। अच्छा, एंड में इसने बोला है 3, इसमें 1 आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में 3 1 का क्यूब, 1 अपॉन में एक्स क्यूब और अपॉन में 27 अपॉन में 2। ये ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में ये ए इसमें है भैया ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 27। एक बार मैं इसको साइड रख के कर रहा हूँ इनको, ठीक है, सोल्व कर रहा हूँ ये बाकी डाटा को, या लिख सकते हो साथ साथ में। ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन में 1 1 अपॉन में 1 क्या 4 ही हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2 ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। 4 इज इक्वल टू में आएगा 27 अपॉन में 2 ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, है ना। और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2 ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ये तो सेम चल रही है कहानी, नहीं लग रहा है आप लोगों को मेरे भाई? हाँ लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये हो जाएगा भाई ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान आ जाएगा अपना उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा होगा तो 8/27 आ जाएगा। एक तो ये टिक मार लो, और इसमें जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी बराबर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8/27। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब यही आया है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब भी यही आया है, यानी बी का मान क्या करें हम, यानी यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि आया यही है, ठीक है,
8/27 और a क्यूब माइनस में b क्यूब आया है 8/2। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ a और b का मान कुछ ऐसा रखा गया होगा जिससे ये रिजल्ट आया है। अगर हम a का मान 0 रखें, इसका मान अगर हम 2/3 रखें तो हमारा ये मान आएगा बिल्कुल। और भाई सेम ही रखना पड़ेगा ना a को 0। जब यहाँ पे a को 0 रखेंगे और यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए, लेकिन माइनस का तो नहीं आ रहा है, ये तो प्लस का आ रहा है। तो मतलब उल्टा करके देख लो। उल्टा करके देखेंगे तो a का मान हम रख सकते हैं भैया 2/3 और b को रखते हैं 0। जब यहाँ पे 2/3 रखोगे, 2/3 का क्यूब करोगे 8/27 आएगा, प्लस में 0, 0 प्लस में करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पॉजिटिव आया। जब यहाँ पे 2/3 का क्यूब करोगे 8/27 आएगा, माइनस में 0, तो पॉजिटिव बड़े में से अगर माइनस कुछ जाएगा, वैसे 0 जा रहा है तो कुछ रिजल्ट थोड़ी ना आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया a का मान 2/3 और b का मान 0 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है वो आप डाटा पाटा जो भी है निकाल दो। हमसे पूछा है 6a² माइनस में b²। अब ये मान भी निकालने में आप लोगों को अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो मतलब आप मेरे वाले मैथ से भी कमज़ोर हो मेरा जब जितना मैथ कमज़ोर हुआ करता था स्टार्टिंग में 3 3 9, तो आप उससे भी गए गुजरे हो भाई। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है इसका बेसिक वे भी है, शॉर्ट वे भी है। तो बेसिक वे से अगर हम इसको करेंगे तो आपने ये मान निकाला ना, तो यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा, फिर x के साइड में कुछ संख्या आएगी, फिर उसका क्यूब करोगे, क्योंकि पावर क्यूब में है तो क्यूब में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बेसिक वे में क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब, ये क्यूब रूट है 1/3 है, तो भैया क्यूब रूट करोगे, इसका x का क्यूब करोगे, इसका जब क्यूब करोगे पूरे का या सेपरेट करोगे, इसका क्यूब कर लिया, इसका क्यूब कर लिया, तो 3 पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कट जाएगा, ये x³ बचेगा, ये वाला मान और ये वाला मान इतना। फिर आप इसको अंदर सोल्व करोगे। ठीक है, अंदर फॉर्मूला ये तो कुछ फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कट जाएगा, बचेगा 2a। ठीक है भाई, और x³ का मान आ जाएगा हमारा 2a। फिर आप उसको आगे सोल्व करोगे, फिर इस फॉर्म में लेके आओगे 2a, फिर मतलब 2 कितना आ जाएगा, x³ = 2a आएगा, है ना। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बेसिक से मत करने बैठ जाना। एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए ना तो आप इसको बेसिक से करोगे तो ठीक है, किसी भाई का हाथ अच्छा मजबूत है तो हो जाएगा, क्योंकि ये x³ प्लस में 3bx है ना, तो a का मान हो जाएगा x³ प्लस में 3bx। और जब x का मान अगर आप निकालोगे तो भाई यहाँ पे क्यूब रूट करोगे बोथ साइड में, सॉरी क्यूब रूट कह रहा हूँ, क्यूब करोगे ये x³ और फिर इसका क्यूब करोगे तो ये कट जाएंगी, कुछ बचेगा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 2a बचेगा। ठीक है, x³ का मान फिर यहाँ पे रखोगे और x³ का मान हो जाएगा कितना, 2a आएगा, 2a प्लस में 3bx, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा भाई, तब आपका निकल के मान आएगा जो भी आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे कर लोगे, लेकिन इसको ऐसे मत करना, इसको आप करना वैल्यू पुटिंग से ही। यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन है भैया 1, ये इक्वेशन हमारी। इस इक्वेशन में अगर आप देखो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। तो यहाँ पे हमें परेशान ज़्यादा कौन कर रहा है भैया, अगर ध्यान से देखो तो ये b ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर b साइड बन जाए तो कुछ ना कुछ बात हो जाए, तो इस b को हम कुछ भी रख लेंगे। b को अगर मैं 0 रख दूँ, क्योंकि मैक्सिमम तो b आ रहा है यहाँ, मतलब मैक्सिमम क्या बराबर ही आ रहा है, b यहाँ पे आ रहा है, b को 0 बना लो। तो b को अगर मैं 0 बना लूँ तो x बराबर हो जाएगा a प्लस में a² प्लस में b मतलब 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस में a माइनस में फिर ये रूट में a² प्लस में 0 का क्यूब का 1/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे बचा क्या, बच गया हमारा a प्लस में रूट a² की पावर 1/3 और प्लस में a माइनस में a की पावर ये 1/3। ये कट जाएगा भाई मेरे अंदर ही अंदर, हाँ जी ये कट जाएगा। तो ये a प्लस में a और ये
ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अरे बेशक 1/3 पावर हो यार, ब्रैकेट खोलोगे तो कटेगा ही, ये प्लस का है ये माइनस का, कट जाएगा, बचेगा क्या, x का मान 2a। 1/3 तो पावर तो रहेगी ही, पावर ये अंदर का सोल्व किया, ये पावर तो इसी के ऊपर है ना, 2a आएगा यार, मेरे ख्याल में ऐसी होगी। तो x का मान आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2a। तो x का मान क्या आएगा, जब पूरे पे थी तो ये तो यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3 है, तो ये कितना हो गया 2a 1/3, ऐसे ठीक है। पूरे पे लें तो हो जाएगा सोल्व यार, ये x का मान आ गया 2a 1/3, ये तो कट गया, बचा ये। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना बाबू मोशा, x का मान ये है, यहाँ पे पुट कर दो, x का मान ये है तो 2a, क्योंकि फिर वो 1/3 है ना ये, तो फिर क्यूब रूट करोगे तो कट जाएगा, इसलिए मेरे को समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, b 0 बना ही लिया था। x का मान है भैया 0 की किसी में भी कुछ में मल्टीप्लाई करोगे, x का मान चाहे कुछ भी हो यार, 0 ही तो हो जाएगा, माइनस में a, तो ये आ जाएगा भाई, ये कट जाएगा तो 2a, ये जो 0 बन गया माइनस में a, आंसर आ गया हमारा a, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा a। बहुत अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, मैं भी भूल जाता हूँ, मेरे ध्यान नहीं रहते, बेकार क्वेश्चन है, वाहियात क्वेश्चन है, मैं बहुत प्रैक्टिस चाहिए इनमें। अब इसको बेसिक तरीके से करने बैठा हूँ ना, तो भी मैं कहीं ना कहीं इसमें पजल हो ही जाऊँगा, मैं खुद हो जाऊँगा, मैं सच बता रहा हूँ। अब ये पीछे वाले क्वेश्चन में तो वैल्यू पुटिंग से हमने फटाफट देख लिया, इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे इसने बोला है, कंडीशन बोल दी है a बड़ा है b से, सच दैट a² प्लस में ab इज इक्वल टू 21 एंड ab प्लस में b² इज इक्वल टू -9, देन फाइंड द a माइनस में b निकालना है। तो भैया इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे थोड़ी ना वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है, a² प्लस में ab इज इक्वल टू 21, और ये है ab प्लस में b² माइनस का 9, है कि नहीं है। सो क्या करें, एक बार प्लस करें एक बार माइनस कर लेते हैं, एक बार प्लस कर लो और एक बार कर लेंगे इसका माइनस, फिर देखेंगे कुछ बात बनेगी तो ठीक है ज़िंदगी में। एक बार कर लो माइनस, तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस करोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, a² प्लस में 2ab प्लस में b², और 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 11, सॉरी 12, ठीक है, ये 12 बच गया ये मान। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया किसके बराबर 12 के। a प्लस में b का मान आ गया √12, √12 क्या लिख सकते हैं 2√3, a प्लस b का मान आ गया 2√3। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगा, बचेगा क्या a² माइनस में b², ये 21 और 9 कितना हो जाएगा भाई 30। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, ये क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस में b और a माइनस में b कितना है मेरे भाई 30, a प्लस में b का मान है 2√3, यहाँ पे a माइनस b का मान मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आप आराम से निकाल लोगे, 2 से काटो ये जाएगा 15 पे, ठीक है, और √3 3 से काट सकते हो काटना चाहो तो, क्योंकि ये 15 को आप लिख सकते हो 5 ये 15, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू में √3, तो √3 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या a माइनस में b बचेगा 5√3, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्या पूछा था a माइनस में b, यही आ गया, हाँ क्या 5√3, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है, आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये है, इसमें ठीक है x इज़ नॉट इज इक्वल टू वाई, और ठीक है दो ही वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं। यहाँ पे x² प्लस में y² ये तो निकालना है, ये कैसे आएगा, ये प्लस करके आएगा इनको, यहाँ पे x² है यहाँ पे y² है, इसको आप प्लस करोगे इक्वेशंस को और एक बार माइनस करोगे, करना चाहो तो कर देना, ना करो तो मत करना मेरे भाई। y² हो जाएगा x प्लस में 17y, करो इनका प्लस, तो x² प्लस में y² हो जाएगा 18 x प्लस में y, अरे 17x 18x 18y कॉमन निकाल लिया 18,
बस। और क्या किया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने ज़िंदगी में। और माइनस अगर करोगे तो एक्स स्क्वेयर और माइनस का वाई स्क्वेयर, जब आप माइनस का साइन लगाओगे यहाँ पे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 17x में से x जाएगा तो 16x बचेगा, और ये माइनस का 16y बचेगा क्योंकि माइनस का साइन आएगा, बड़ा माइनस का है। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर 16 कॉमन ले लो, x माइनस में वाई, ये क्या होता है x माइनस में वाई और x प्लस में वाई बराबर है 16x माइनस में वाई, ये कट जाएगा, x प्लस में वाई का मान आ गया 16। इसको इधर पुट कर दो तो भाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 18, एक्स प्लस में वाई की जगह पे 16 पुट कर दो 16, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर कितना आ जाएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करो या ना करो आपकी मर्जी, मेन हमें ये निकालना था, ये आ गया। तो रूट में ले लो 18 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, 18 इंटू में 16 प्लस में 1। अब आप इसको आराम से सोल्व कर लेना मेरे भाई, सोल्व करना तो इतना आता ही होगा। 18 कितने में होता है, 9 9 दूनी 18 और 4 चौक 16, ठीक है। तो ये प्लस का 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे भाई आप 18 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 288 प्लस में 1 289, किसका रूट होता है भैया 17 का। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। किधर है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबी बन जाती है भाई, 4-4 5-5 क्वेश्चन करेंगे हर एक वीडियो में तो काफ़ी सिमट जाएगा। और लास्ट में हम 4 MCQ करते हैं, तो 4 MCQ देखो भाई आज की। 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो कौन से स्टेट में है भैया उस टाइम पे, अब तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे 2011 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है भैया जनसंख्या थी हमारे देश की, कितने 19.98 करोड़, 19 करोड़ और 98 लाख। और न्यूनतम जो सबसे कम कौन से स्टेट में जनसंख्या थी तो भैया वो थी हमारी सिक्किम में, कितनी, सिक्किम में थी 6,11,000। अच्छा ये तो स्टेट की बात होगी। अगर हम यूटी पे जाएं, यूनियन टेरिटरी पे, तो सबसे ज़्यादा कौन सी यूनियन टेरिटरी में हमारे देश की आबादी रहती है तो वो आपके पास सामने दिल्ली। और सबसे कम रहती है भैया अंडमान और निकोबार पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हमेशा ध्यान रहेंगे ये MCQ। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।